हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ अच्छे ही होंगे। तो आज हम लोग जानेंगे अनुवर्तन क्या होता है, जिसे कि हम लोग टॉपिक में कहते हैं या तो अनुवर्तनीय गति। तीनों एक ही है। आज हम लोग इसी को समझेंगे। देखिए, तो होता क्या है कि जितने भी पादप होते हैं, पादप यानी पेड़ पौधे, जितने भी पेड़ पौधे होते हैं तो उनमें जो है ना जैविक क्रियाओं का नियंत्रण और ये समन्वय के लिए, ठीक है, जितने भी पेड़ पौधे होते हैं तो उनमें जो है ना जो जितना भी जैविक क्रिया होते हैं अलग अलग प्रकार के, उसके नियंत्रण के लिए और समन्वय के लिए कोई भी तंत्र नहीं रहता है। किसमें? पादप में। जिस प्रकार से एक तंत्रिका तंत्र रहता है जंतु में, जैसे कि जंतु में क्या होता है, जंतु में आपका होता है क्या है, तंत्रिका तंत्र होता है, ठीक है। उसका जंतुओं का नियंत्रण और समन्वय जो होता है ना तंत्रिका तंत्र के द्वारा होता है। लेकिन जो कि पेड़ पौधों में जो जैविक क्रिया जो होती है उसमें नियंत्रण और ये समन्वय के लिए कोई भी तंत्र नहीं पाया जाता है। तो दिक्कत है? तो दिक्कत नहीं, इसमें यह फैसिलिटी पाया जाता है पादप में या पौधों में। बाहरी जो उद्दीपन जो रहता है तो बाहरी उद्दीपन को ग्रहण करने की क्षमता रहती है। किसमें? पेड़ पौधों में। जितना भी पेड़ पौधा होते हैं उसमें बाहरी उद्दीपनों को ग्रहण करने का क्या होता है, क्षमता होता है। और जिस प्रकार का वो उद्दीपन ग्रहण करता है उसी के अनुसार वो क्या करता है, गति करता है। और इसी गति को हम लोग कहते हैं अनुवर्तन, या तो टॉपिज्म कहते हैं या तो अनुवर्तनीय गति कहते हैं, ठीक है। एक बार फिर से आपको समझा देता हूँ। तो देखिए, अनुवर्तन को हम लोग समझेंगे। अनुवर्तन क्या होता है? तो देखिए, जितने भी पादप होते हैं उनमें जो है ना जैविक क्रियाओं जो होता है उसका नियंत्रण और ये समन्वय के लिए कोई भी तंत्र नहीं पाया जाता है। जैसे कि जंतुओं में जो है ना नियंत्रण और समन्वय के लिए तंत्रिका तंत्र पाए जाते हैं, उसके जैसा इसमें कोई ऐसा तंत्र नहीं पाया जाता है। लेकिन जितने भी पौधे होते हैं तो उसमें जो ना बाहरी उद्दीपनों को ग्रहण करने का क्षमता रहता है। जितने भी पेड़ पौधा रहता है तो बाहरी जो उद्दीपन रहता है उसको ग्रहण करने का क्या रहता है, क्षमता रहता है। और जिस प्रकार का उद्दीपन वो ग्रहण करता है उसी के अनुसार वो क्या करता है, गति करता है। और इस प्रकार की गति को ही अनुवर्तन कहते हैं या टॉपिज्म कहते हैं या हम लोग अनुवर्तनीय गति कहते हैं। तो देखिए, उद्दीपन ने अब हम लोग जानेंगे कि अनुवर्तन कितना प्रकार का है। अनुवर्तन मुख्य रूप से 4 प्रकार का होता है, और जिसमें कि हम लोग पहले जानेंगे प्रकाश अनुवर्तन कि प्रकाश अनुवर्तन क्या होता है। तो देखिए, प्रकाश अनुवर्तन क्या होता है? तो प्रकाश अनुवर्तन वह अनुवर्तन है जिसमें कि पौधे का अंग, किसका अंग? पौधे का अंग क्या करता है, प्रकाश की ओर गति करता है। यानी जिधर प्रकाश मिलेगा उधर ही गति करना। मान लिया जाए ये जो कि कोई भी प्लांट है सब है, ठीक है, यहाँ पर ये सूर्य है तो ये इधर की ओर जो है ना ये गति करेगा, ठीक है। तो देखिए, प्रकाश अनुवर्तन में क्या होता है, पौधे का अंग जो है वो प्रकाश से की ओर क्या करने लगता है, गति करता है। और प्रकाश अनुवर्तन हम लोग को स्पष्ट रूप से दिखाई दे देगा। कहाँ पर? तो तने में हम लोग तने का जो शीर्ष रहता है उसमें देख सकते हैं, तने के शीर्ष में देख सकते हैं, और पत्तियों में ये दिखाई देता, स्पष्ट रूप से दिखाई देगा, ठीक है। और प्रकाश अनुवर्तन में होता है क्या है कि जड़ जो रहता है ना प्रकाश से दूर जो ना मुड़ करके और अनुक्रिया करती है, ठीक है। तो एक बार फिर से समझ लेते हैं प्रकाश अनुवर्तन को। तो प्रकाश अनुवर्तन क्या होता है? इस प्रकार के अनुवर्तन में पौधे का अंग जो है प्रकाश की ओर क्या करता है, गति करता है। पौधे का अंग प्रकाश की ओर क्या करता है, गति, यानी जिधर की से प्रकाश आती है उधर ही ये क्या करने लगता है, गति करने लगता है। और यह अनुवर्तन हम लोग को तने के शीर्ष और ये पत्तियों में स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। और इस प्रकार के अनुवर्तन में पौधों का जो जड़ जो होता है वह जड़ प्रकाश से दूर होकर के मुड़ जाती है और अनुक्रिया करती है। दूसरा है गुरुत्व अनुवर्तन। तो समझते हैं गुरुत्व अनुवर्तन क्या होता है। तो देखिए, गुरुत्व अनुवर्तन में
पौधों का जो अंग जो रहता है वो जो है गुरुत्वाकर्षण की दिशा में गति करता है। गुरुत्व अनुवर्तन में पौधों का जो अंग जो है वो गुरुत्वाकर्षण की दिशा में क्या करता है, गति करता है। और यही गति क्या कहलाता है, गुरुत्व अनुवर्तन कहलाता है। और गुरुत्व अनुवर्तन अगर हम लोग देखना चाहेंगे तो पौधों की जड़ों में दिखाई देगा। ठीक है, तो जड़ हमेशा जो ना गुरुत्वाकर्षण की ओर जो है ना ये क्या करता है, जिस दिशा में गुरुत्वाकर्षण लगता है उसी की ओर जो देखते होंगे आप लोग, जड़ सब जो ना नीचे की ओर क्या करते, गति करता है। यानी गुरुत्वाकर्षण बल भी किधर लग रहा है, नीचे की ओर लगता है, तो जो उसका जड़ भी जो है ना नीचे की ओर गति करता है। ठीक है, तो ये नीचे की ओर जो है गुरुत्वाकर्षण की दिशा में वो गति कर रहा है, इसीलिए हम लोग इसको क्या कहते हैं, गुरुत्व अनुवर्तन कहते हैं। ठीक है, और इसमें जानते हैं, इसमें से देखिए होता क्या कि पौधों का जो तना जो रहता है तो गुरुत्वाकर्षण के विपरीत दिशा में वृद्धि करता है। यानी देखिए गुरुत्वाकर्षण मान लिया जाए कि नीचे की ओर लग रहा है, पृथ्वी के केंद्र की ओर लग रहा है, तो तना जो है ना उसके विपरीत ऊपर जो है वृद्धि करता है। मान लीजिए तना है तो किधर, ऊपर की ओर, लेकिन गुरुत्वाकर्षण किधर लगेगा, जब भी लगेगा नीचे की ओर लगेगा। तो फिर से एक बार समझा दिया जाता है। तो गुरुत्व अनुवर्तन क्या है, ठीक है, तो गुरुत्व अनुवर्तन क्या होता है, पौधों, इस अनुवर्तन में पौधों का जो अंग जो रहता है वो अंग गुरुत्वाकर्षण की दिशा में क्या करता है, गति करता है। तो यही गति क्या कहलाता है, गुरुत्व अनुवर्तन। अब गुरुत्व अनुवर्तन अगर देखना चाहते हैं आप लोग तो पौधों की जड़ों में ये स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। तो आप लोग देखते होंगे पौधों का जड़ जो है ना, जिधर गुरुत्वाकर्षण देखते होंगे, गुरुत्वाकर्षण किधर लगेगा, पृथ्वी के केंद्र की ओर लगेगा, तो उधर ही ये क्या करने लगता है, उसका जड़ अंदर की ओर जाने लगता है, यानी गुरुत्वाकर्षण की दिशा में गति करने लगता है। और पौधों का जो तना जो रहता है, पौधों का तना, ये तो जड़ हो गया, जड़ गुरुत्वाकर्षण की दिशा में, लेकिन पौधों का जो तना जो है वो तना गुरुत्वाकर्षण के विपरीत दिशा में क्या करता है, वृद्धि करता है। देखते हैं तीसरा क्या है हमारा, रासायनिक अनुवर्तन। ठीक है, कौन सा अनुवर्तन, रासायनिक अनुवर्तन। रासायनिक अनुवर्तन जो होता है, यह अनुवर्तन जो होता है वो रासायनिक उद्दीपनों के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है, रासायनिक अनुवर्तन जो होता है तो वह रासायनिक उद्दीपनों के द्वारा होता है। ठीक है, और आपको ये कब दिखाई देता है, जब देखिए जब परागन होने लगता है। परागन क्या होता है, तो पराग कोश से पराग निकल करके और उसी पुष्प या किसी दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र तक जो पहुंचता है तो उसी क्या कहते हैं, परागन कहते हैं। तो देखिए जब परागन होने लगता है तो उस समय जो है ना पराग कण से पराग नलिका जो कि निकलता है, और वो नलिका जो कि इधर जाने लगता है, बीजांड की ओर जाने लगता है, बीजांड की ओर गति करने लगता है। तो यही हमारा कहलाता है रासायनिक अनुवर्तन। तो देखिए रासायनिक अनुवर्तन किसके कारण से होता है, रासायनिक उद्दीपनों के द्वारा। ठीक है, रासायनिक अनुवर्तन जो होता है वो रासायनिक उद्दीपनों के द्वारा होता है। जब परागन होने लगता है, किस समय, परागन के समय, परागन के समय पराग कण से जब परागन होने लगता है उस समय जो पराग कण से क्या निकलता है, पराग नलिका निकलता है। पराग कण रहता है उससे फिर क्या निकलता है, पराग नलिका। वो नलिका जो है किधर जाने लगता है, बीजांड की ओर जाने लगता है, यानी गति करने लगता है। यही गति क्या कहलाता है, रासायनिक अनुवर्तन कहलाता है। ठीक है, और चौथा होता है हमारा जल अनुवर्तन। ठीक है, कौन सा अनुवर्तन, जल अनुवर्तन। जल अनुवर्तन में क्या होता है कि पौधों का जो अंग जो रहता है, पौधों का अंग जब जल की ओर गति करने लगता है, पौधों का अंग जो है वो जल की दिशा में, जल की ओर क्या करने लगता है, गति करने लगता है। तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, जल अनुवर्तन। जल अनुवर्तन किसको कहेंगे, जब पौधों का जो अंग जो है वो जल की ओर क्या करने लगता है, गति करने लगता है। ठीक है।